हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सारे ठीक होंगे। तो वेलकम टू कृतिका स्टडी सर्कल। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी PYQ। तो करते हैं स्टार्ट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, थ्री चार्जेस प्लस क्यू एंड प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल एज शोन इन फिगर। The net electrostatic energy of the system is zero। नेट सिस्टम की एनर्जी क्या है? जीरो है। तो धन Q की वैल्यू क्या होगी? आपके पास चार ऑप्शन है, आपने क्या करना है, इनमें से सही ऑप्शन टिक करना है। तो चलिए देखिए, अगर अगर ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इट मीन दिस इज साइड ए, दिस इज साइड ए। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं, जो कि हमारे पास आएगा √2a। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके। अब हमें फर्स्ट में कहा है कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इज जीरो। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जीरो है। तो सबसे पहले हम सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे। तो हमने पढ़ा हुआ है बेसिक कंसेप्ट, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? K Q1 Q2 अपॉन R। जहां पे हमने एक चीज का ध्यान रखना है कि जो चार्ज है वो विद साइन लिखना है। ओके। तो जहां पे देखिए हमारे पास कौन कौन सी एनर्जी बन रही है, कौन कौन सा सिस्टम बन रहा है। देखिए जहां पे K Q इंटू क्यू अपॉन A का स्क्वायर प्लस हमने सभी चार्ज को पेयर में लिखना है। जितने भी पेयर बन रहे हैं उनका सम करना है। एक पेयर हमारे पास बन रहा है Q इंटू क्यू, एक हमारे पास बन रहा है Q इंटू क्यू, मीनिंग Q इंटू क्यू अपॉन A का स्क्वायर प्लस लास्ट का पेयर बन रहा है Q इंटू क्यू, दैट इज K Q इंटू क्यू अपॉन √2a। सॉरी स्टूडेंट्स, जहां पे स्क्वायर नहीं होता है। इज दैट क्लियर? अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या है? जीरो है। तो हम जीरो करेंगे इसको। ओके। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। अगर हम क्या करेंगे, इसके एलसीएम सेम कर लें, मीनिंग √2 से मल्टीप्लाई करते हैं, √2 दैट इज √2। तो हमारे पास बनेगा √2a √2 Q दैट इज K Q हम कॉमन निकालते हैं, जहां पे बनेगा √2 Q प्लस √2 Q प्लस KQ इज इक्वल टू जीरो। तो जो सारा का सारा जीरो, हमारे पास बचेगा √2Q प्लस √2Q प्लस Q इज इक्वल टू जीरो। हमने वैल्यू निकालनी है कैपिटल Q की। तो जहां से √2Q कॉमन लेंगे, इन दोनों में से Q कॉमन ले लिया, इधर बच गया √2 प्लस 1 प्लस √2Q इज इक्वल टू जीरो। Q √2 प्लस 1 इक्वल टू नेगेटिव √2Q। तो Q की वैल्यू स्टूडेंट्स आ रही है हमारे पास √2Q अपॉन √2 प्लस 1। तो स्टूडेंट्स क्लियर है जे? तो देखें कौन सा ऑप्शन बन रहा है हमारे पास। अगर हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन तो कोई भी नहीं है।
लेकिन हमें जहाँ पे ऑप्शन बनाना पड़ेगा। अगर हम क्या करें, जहाँ पे देखिए Q आ रहा है -√2Q अपॉन √2 + 1, इसको √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड करें तो ये बन जाएगा 2Q अपॉन 2 + √2। अब देखिए स्टूडेंट्स कौन सा ऑप्शन आ रहा है? यस, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दे रखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दे रखा हुआ है कि 4 चार्जेस हैं प्लस Q ईच प्लेस एट द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर ऑफ ईच साइड ए। तो वर्क डन इन रिमूविंग -Q फ्रॉम सेंटर O टू इन्फिनिटी। तो हमें वर्क डन निकालना है, -Q को सेंटर से रिमूव करना है और कहाँ तक ले जाना है? इन्फिनिटी तक ले जाना है। तो जहाँ पे आपको पता है कि जो डायगोनल ऑफ स्क्वायर दिस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ साइड इंटू √2। दिस इज क्लियर। और दिस इज डिस्टेंस R, तो R क्या होगा? L√2/2, क्योंकि हाफ ऑफ डायगोनल है। अगर हम फर्दर इसको कैंसिल करें तो हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, R = L/√2। तो जहाँ पे हमें सेंटर से ईच वर्टिसेस का डिस्टेंस मिल रहा है। अब हम आते हैं मेन क्वेश्चंस पे। वर्क डन इन मूविंग द -Q फ्रॉम सेंटर टू इन्फिनिटी। देखिए हमें पता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो जहां पे इनिशियली जो चार्ज है वो कहां पे है? सेंटर पे। और कहां पे लेके जाना है? इन्फिनिटी में। इट मीन्स V एक्सटर्नल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट O। इज दैट क्लियर? ये तो एक सिंपल सा टॉपिक है। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि वहां पे चार्ज में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा। तो जहां पे जो वर्क एक्सटर्नल है दिस इज इक्वल टू माइनस एनर्जी एट पॉइंट O। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखिए एट पॉइंट O, सेंटर पे। तो जहां पे देखिए हर एक चार्ज का सेंटर से डिस्टेंस सेम है, तो सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी -4 टाइम, क्योंकि 4 चार्जेस हैं। 4 चार्जेस मीन 4 टाइम Q इंटू -Q अपॉन डिस्टेंस R। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। जहां पे वर्क एक्सटर्नल आएगा हमारे पास माइनस और माइनस प्लस 4 टाइम, K की वैल्यू पुट करते हैं 1/4πε0 Q इंटू Q स्क्वायर अपॉन L/√2 दैट इज A/√2 A मल्टीप्लाई √2। आप सॉल्व करिए और देखिए कौन सा ऑप्शन मैच होता है। 4 से 4 कट गया, ठीक है। तो बचे हमारे पास √2Q² अपॉन πE0A। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर मैच हुआ वो है ऑप्शन नंबर 3। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स?
ओके। तो क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ स्फेरिकल हॉलो मेटल शेल। एक हमारे पास हॉलो स्फेरिकल शेल है, उसके सरफेस के ऊपर पोटेंशियल, इसका रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर, उसके सरफेस के ऊपर पोटेंशियल है 12 वोल्ट। व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट द सेंटर। तो जहां पे हमने पोटेंशियल एट सेंटर फाइंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें देखिए ये हॉलो मेटालिक स्फीयर है, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल। स्टूडेंट क्या होता है 0, बिकॉज देयर इज नो चार्ज इनसाइड द शेल। ओके, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ dV बाई dr। इज दैट क्लियर? इट मीन्स dV बाई dr इज इक्वल टू 0 because electric field is 0, which implies V equal to constant। तो पोटेंशियल क्या हुआ कांस्टेंट, देयरफॉर जो पोटेंशियल एट सरफेस इक्वल टू पोटेंशियल एट सेंटर इक्वल टू 12 वोल्ट। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज नो वर्क डन इन मूविंग द चार्ज बिकॉज हॉलो स्फीयर एक्ट एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो इट विल एक्ट एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो पोटेंशियल हर जगह क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो पोटेंशियल एट द सेंटर क्या होगा 12 वोल्ट। आई होप बच्चों आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, डायग्राम डिपिक्ट्स सम इक्विपोटेंशियल सरफेस, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमें कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस दिए हुए हैं। इस डायग्राम से हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालनी है। ओके, तो जहां पे हमें देखिए हमें पता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो हम किसी एक सरफेस पे परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रा करने जा रहे हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, नाउ ये जो डिस्टेंस होगा इसको हम क्या बोल देंगे, आर परपेंडिकुलर। तो फ्रॉम दिस डायग्राम आई विल फाइंड आर परपेंडिकुलर, दैट इज हाइपोटेन्यूज साइन थीटा। जहां पे हाइपोटेन्यूज कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू साइन 30, आर परपेंडिकुलर 5 इंटू 1/2 दैट इज 2.5 सेंटीमीटर। तो जहां पे हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गया हुआ है। नाउ यूजिंग द कंसेप्ट A is equal to magnitude of dV, potential difference upon perpendicular distance। तो A is equal to dV, potential difference 21 is 10, that is R perpendicular 2.5 into 10⁻²⁰ मीटर। तो इसको फर्दर सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा 2.5 into 10⁻², विच इज गोइंग टू बिकम 400 न्यूटन पर कूलम। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके,
नाउ दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 400 न्यूटन पर कूलम। तो मैग्नीट्यूड तो हमने फाइंड कर लिया। नाउ इट्स टाइम टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, मीनिंग वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम इसको रिजॉल्व करने जा रहे हैं। दिस इज ए साइन थीटा एंड दिस इज ए cos of theta. This angle becomes 60 degrees. If this is I vector and this is J vector. Okay. So what is the magnitude of electric field? 400 Newton per coulomb. Now vector form of electric field which becomes E cos theta into minus I opposite to I plus E sin theta J. So by putting the required value 400 cos 60 minus becomes here I plus 400 sin 60J. So this becomes cos 60 1 by 2, 2 से cancel, minus 200 I and 200 root 3 J. This will be the vector form of electric field. I hope students आपको क्लियर हुआ होगा। तो इस तरह के वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक, कमेंट and subscribe our channel on the name of कृतिका स्टडी सर्कल। थैंक यू। क्योंकि आपके कमेंट हमें इनकरेज करते हैं कि अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाएं। सो स्टूडेंट्स, माय फ्रेंड्स, प्लीज़ कमेंट, सब्सक्राइब माय चैनल नेम कृतिका स्टडी सर्कल चिड़वाल। मूवी टू क्वेश्चन नंबर 5। 3 point charges 1 microcoulomb, -1 microcoulomb and 2 microcoulomb were initially at infinite distance. Okay. Calculate the work done in assembling the charges at the vertices of an equilateral triangle of side 10 cm. तो स्टूडेंट इसको हम कैसे करेंगे? देखिए इसमें हमें क्या कहा हुआ है, हमने 3 चार्जेस इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस पे क्या करना है, असेंबल करना है। -1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम, और इसकी साइड क्या है 10 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये जो चार्ज है वो इनिशियली क्या है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। तो जनरली हम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हम क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, बिकॉज देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द चार्जेस एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। ओके, तो जहाँ पे हम क्या करेंगे, वर्क डन निकालेंगे। हमें पता है वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स, ये क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन क्या होगा, जो फाइनल माने जो इनिशियली, ठीक है। तो W जो फाइनल, इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0। तो जहाँ पे जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी होगा एट फाइनल पोजीशन। ओके, तो आपको पता है सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखी जाती है, के Q1 Q2 अपॉन R। पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 अपॉन R, और जो चार्जेस होते हैं वो विद साइन होते हैं। ओके, तो जहाँ पे एक पेयर क्या बन रहा है, के 1 -1 into 1 अपॉन
10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10 की पावर -2, माइक्रो 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर -6, सेकंड के 1 और 2, 1 मल्टीप्लाई 2, 10 रेज़ टू पावर -6, 10 रेज़ टू पावर -6 अपॉन 10 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 प्लस के 2 इंटू -1, 2 इंटू -1, 10 रेज़ टू पावर -6, 10 रेज़ टू पावर -6 अपॉन 10 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? आगे देखिए हमारे पास जू क्या आने वाला है। सिंपल करेंगे हम, जहां से के 10 रेज़ टू पावर -6, 10 रेज़ टू पावर -6 अपॉन 10 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 कामा लेने जा रहे हैं। जहां पे क्या रह जाएगा -1, जहां पे क्या रहेगा 2 1 जा 2, और जहां पे क्या रहने वाला है 2 -2, दिस कैंसल दिस। तो स्टूडेंट्स कितना आने वाला है हमारे पास, के इंटू 10 की पावर -6 -1 प्लस 2, दैट इज के मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 12 और 13, 13 -2 -11 जूल। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आने वाला है वर्क डन इज इक्वल टू 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर -11, और ये नेगेटिव में आएगा। फर्दर सॉल्व करेंगे तो दिस इज 10 रेज़ टू पावर -2 जूल। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हुआ होगा जी। इनिशियली चार्ज इन्फिनिटी पे है, हमें उसको असेंबल करना है वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड आपको 10 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हमें जहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगी, और हमें पता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल और इनिशियली वो इन्फिनिटी पे है, इसलिए वहाँ की पोटेंशियल एनर्जी 0 है। बाय सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यूज वी कैन फाइंड द रिक्वायर्ड आंसर। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके।